सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से ऑफिसर्स की वैकेंसी आप सभी की निकली हुई है। और इस वैकेंसी को भरने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपकी इसमें स्ट्रीम वाइज वैकेंसी निकलती है। जिस भी स्ट्रीम में आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, साथ ही कोई भी एक्सपीरियंस है, तो आपके लिए बहुत बेहतर होने वाली ये वैकेंसी। आप सभी ध्यान से पूरा देखें किस किस तरीके से आपका एग्जाम पैटर्न वगैरह सारी चीज़ें रहेंगी। तो यहाँ पे जो आपका फॉर्म है वो आपका 28 सितंबर से भरने आप सभी के स्टार्ट है, और लास्ट डेट जो है वो आपका 17 अक्टूबर आप सभी की है। ठीक है, इंटरव्यू का जो एडमिट कार्ड है नवंबर में आएगा, और दिसंबर का आपका इंटरव्यू जो है वो आप सभी का कंडक्ट होगा। फटाफट से देख लेते हैं वैकेंसी आपकी किस किस स्ट्रीम में निकली हुई है। तो यहाँ पे आईटी में इकोनॉमिस्ट में डेटा साइंटिस्ट, रिस्क मैनेजर, आईटी एसोसिएट एनालिस्ट, ठीक है एनालिस्ट, और आईटी सिक्योरिटी एनालिस्ट। तो इस तरीके से आपकी वैकेंसी अलग अलग उसमें निकली हुई है। तो एक बार स्ट्रीम वाइज आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये सारी वैकेंसी आपकी बहुत ज़बरदस्त रहती है, और यहाँ पे आपको स्केल दिया गया है। तो भाई जितने ऊपर आप चढ़ते जाओगे उतना ही आपकी जो पोस्ट है वो आपकी बढ़ती है, सैलरी आपकी बढ़ती है। कि आप सभी पता है बैंक में सैलरी वैसे भी बहुत जल्दी बढ़ती है एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट जो भी डिपार्टमेंट्स होते हैं। अब यहाँ पे सारी चीज़ आपको दे दी है कि भाई प्रोबेशन आपका किस तरीके से रहेगा। तो 2 साल का प्रोबेशन पीरियड रहेगा जब से आप ज्वाइन करोगे। ठीक है, और बाकी आपका क्या है कि मेडिकल फिटनेस, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, करेक्टर एंड कास्ट वेरिफिकेशन जो है वो आप सभी का कराया जाएगा। ठीक है, और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये सारी चीज़ें टीसीएस ऑफिशियल्स के ऊपर कराई जाएंगी। और मेडिकल जो होना चाहिए वो आपका एक डॉक्टर या पैनल जो भी होगा, जो बैंक जिसको अप्रूव करेगा उसके थ्रू आप सभी का कराया जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख लीजिए अलग अलग पोस्ट वाइज। तो यहाँ पे आईटी के लिए क्या होना चाहिए, 30 से 35 मैक्सिमम एज। अब यहाँ पे एज भी इस वजह से बढ़ाई गई है कि भाई तब तक आप सारी डिग्री वगैरह आप कर चुके हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि फुल टाइम मास्टर्स या बैचलर डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में, या तो आईटी में हो, कंप्यूटर साइंस में, इलेक्ट्रॉनिक्स या कम्युनिकेशन, या मास्टर आपका होना चाहिए। ठीक है, कंप्यूटर एप्लीकेशन में। ठीक है, और यहाँ पे आपको दिया गया एआई डेटा एनालिस्ट में होना चाहिए। एक्सपीरियंस आपका क्या होना चाहिए, 10 से 12 साल आपका पोस्ट एक्सपीरियंस आप सभी का होना चाहिए। और दूसरी चीज़ स्केल 5 की पोस्ट है, तो भाई इसके लिए अगर आपको सैलरी ज़्यादा चाहिए तो आपको एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अभी हमारे एक भैया थे, उनका क्या था, स्केल 3 में वो आईबीपीएस आरआरबी के थ्रू सिलेक्ट हुए थे। तो उसमें 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया था। तो एक्सपीरियंस आपको इसी वजह से मांगा जाता है क्योंकि आपको सैलरी भी, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जाती है। उनकी सैलरी इस समय 1 लाख के करीब है, आपको सोचो। ठीक है, तो ये इस तरीके से इकोनॉमिस्ट में आपका क्या होना चाहिए कि पीएचडी जो होनी चाहिए इन फॉलोइंग सब्जेक्ट्स में होनी चाहिए, 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस। ठीक है, डेटा साइंटिस्ट में आपका स्केल 4 की है, 28 से 35 एज होनी चाहिए। कि भाई पोस्ट ग्रेजुएट आपका मांगा है इन स्ट्रीम में, 8 से 10 साल का आपका पोस्ट क्वालिफाइंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको नीचे दे दी गई है कई सारी, आपको कुछ में तो परसेंटेज क्राइटेरिया भी दिया हुआ है। तो अच्छे से इसको देख लीजिएगा। और बाकी जो पीडीएफ मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डाला हुआ है, जिससे आप सारी चीज़ें अच्छे से आप सभी देख सकते हो। ठीक है, और बाकी नीचे फटाफट से आ जाते हैं, पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप सभी को दिया गया है। ठीक है, ऊपर आपका रिलैक्सेशन दिया गया है कि क्या क्या रिलैक्सेशन रहेगा। अब यहाँ पे जो सैलरी है वो आपकी क्या रहेगी भाई, स्केल 1 में आपका जो बेसिक है 36,000 है, स्केल 2 में 48,000 है, स्केल 3 में 63,000 है, स्केल 4 में 76,000 है, और स्केल 5 में 89,000। आपको सोचो ये सिर्फ आपका बेसिक पे, और बेसिक ऊपर सैलरी जो होती है वो आपका लगभग आपकी बैंक में आपकी 1.5 गुना लगभग सैलरी आपकी हो जाती है। ठीक है, क्योंकि बेसिक उनका कम होता है बाकी अलाउंस मिला के। तो ओवरऑल अगर आप मान रहे हो तो उस हिसाब से इसका अगर आप डबल भी कर लेते हो ना, तो उस तरीके से आप खुद देख सकते हो कि आपकी सैलरी जो है वो आपकी कितनी ज़्यादा रहने वाली है। ठीक है, अब सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा कि भाई पर्सनल इंटरव्यू आप सभी का अलग अलग कंडक्ट कराया जाएगा, जिसका एडमिट कार्ड नवंबर में आएगा, दिसंबर में आप सभी का एग्जाम है। ठीक है, और जो आपकी एग्जाम फी है SC ST PWD के लिए 175 प्लस GST 18%। ठीक है, और आपका ऑल अदर कैंडिडेट्स के 850 है विद GST। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, बाकी कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, तो बाकी कुछ नहीं है। ठीक, बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कोई भी क्वेरी हो तो इंस्टाग्राम पर सरकारी नौकरी वाले बाबा टाइप करके आप सभी पूछ सकते हो। ओके।